अधिकार मंच नागदा ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा उपभोक्ताओं को दिए गए मनमाने टैरिफ के बिल देने व उनसे जबरन वसूली का विरोध करते हुए उचित टैरिफ के अनुसार बिल देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी नागदा को सौंपा। और अध्यक्ष माननीय हमारे अभय जी चोपड़ा और मैं स्वयं विनोद रघुवंशी माननीय महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। विषय मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा मनमाने टैरिफ पर बिल देकर अवैध वसूली करने बाबत सेवा में महोदय विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए माह मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 माह की रीडिंग का इकट्ठा बिल जो आम जनता को दिया गया है और 4 माह की इकट्ठी रीडिंग से बढ़े हुए टैरिफ का शुल्क जो लिया जा रहा है, जो कि निर्धारित दर से कई गुना ज़्यादा है, जबकि विद्युत मंडल के द्वारा ऑथेंटिक रूप से प्रत्येक माह की तारीख को बिलों के संबंध में रीडिंग का वाचन लिया गया। पश्चात उसके भी रीडिंग का वाचन करने के पश्चात भी टैरिफ अनुसार बिल देना एक अशोभनीय कृत्य है। यह कि लॉकडाउन में जनता की रियायत और छूट दिए जाना चाहिए थी, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा षड्यंत्र पूर्वक लोगों से 4 माह की रीडिंग के आधार पर टैरिफ का मनमाना दाम लगाया गया है और उससे जनता से अवैध वसूली की जा रही है, जिससे कि जनता में भारी आक्रोश है। यह कि विभाग का उक्त कृत्य जनता से सीधी सादी धोखाधड़ी है और जनता में भारी आक्रोश को देखते हुए प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करने की कार्रवाई करते हुए प्रति माह के टैरिफ के अनुसार बिल बनाने के निर्देश दिए जाने के संबंध में आज माननीय महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। माननीय महोदय से निवेदन है कि श्रीमान मुख्यमंत्री की ओर ये प्रेषित करते हुए वर्तमान टैरिफ का बिल कम करवाए जाने की कृपा करें। ज्ञापन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा लॉकडाउन को देखते हुए माह मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 माह की रीडिंग का इकट्ठा बिल आम जनता को दिया गया। 4 माह की इकट्ठी रीडिंग से बढ़े हुए टैरिफ का शुल्क लिया गया, जो कि निर्धारित दर से कई गुना ज्यादा है, जबकि विद्युत मंडल को अलग अलग माह के टैरिफ के हिसाब से बिल दिए जाने चाहिए थे। लॉकडाउन में जनता को रियायत और छूट दिया जाना चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा षड्यंत्र पूर्वक लोगों से 4 माह की रीडिंग के आधार पर टैरिफ का मनमाना दाम लगाया जाकर जनता से अवैध वसूली की जा रही है, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश है। नागरिक अधिकार मंच नागदा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम यह ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से जो विद्युत बिल जिसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, काफ़ी बड़े बिल आ रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी यूनिट्स भी दिखाई जा रही हैं, उस संबंध में यह मांग रही गई कि उनमें जो टैरिफ बढ़े हैं उनकी अवैध वसूली रोकी जाए। इस संबंध में हम डी केतन रायपुरी जी से भी बात करेंगे और कलेक्टर के संज्ञान में भी ये मामला लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम यह ज्ञापन है, तो उचित कार्रवाई के लिए वहाँ भी प्रेषित किया जाएगा और हम लोग भी अपने नागदा लेवल पे इसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज दिनांक को नागरिक अधिकार मंच के तत्वाधान में माननीय SDM महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें मंच के अध्यक्ष अभय जी चोपड़ा, संयोजक शैलेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट, माननीय हमारे जगत सिंह जी तिरवार वरिष्ठ सदस्य अभिभाषक संघ नागदा के उपस्थित होकर ज्ञापन प्रेषित किया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जनता को जो बिल प्रेषित किया गया है वो माह मार्च से लेकर जून तक की टैरिफ को संयुक्त रूप से जोड़कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों द्वारा या ऑथेंटिक व्यक्तियों के द्वारा प्रत्येक माह की तारीखों को रीडिंग ली गई। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीच में माह मई में एक वक्तव्य दिया गया था कि बिल ना भरें, मैं बिलों को माफ़ करवाऊंगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा रीडिंग का बिल नहीं देते हुए, एक यूनिट बिल नहीं देते हुए बिल को प्रेषित किया। पश्चात विद्युत मंडल के टैरिफ को आम जनता तक पहुंचाने की जो नागरिक अधिकार मंच ने आज कोशिश की है, आम जनता को ये चीज़ समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का टैरिफ जो है वो 50 यूनिट का अलग है, 100 यूनिट का अलग है और इसी तरह बढ़ते क्रम में प्रत्येक यूनिट के चार्जेस बढ़ते क्रम में हैं। 3 माह की जो यूनिटों का बिल है वो संयुक्त रूप से जोड़ के एक साथ दिया गया है और आम जनता के साथ एक खिलवाड़ किया गया है।
प्रत्येक जनता के पास में जो बिल आए हैं वो एक बड़ी हुई यूनिट के अनुसार और उनकी टेरिफ प्लान अनुसार बिल आए हैं। मेरा आम जनता से भी यही निवेदन है कि वह अपने बिलों के संबंध में जितनी भी उचित कार्रवाई हो कर सकें और इस संबंध में, इस तारतम्य में जो अगवानी आज नागरिक अधिकार मंच ने की है, आप लोग भी इस तरह की कार्रवाइयों को करें जिससे कि आम जनता के ऊपर लोड ना दिया जाए और ये जो अवैध वसूली मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा की जा रही है उसे रोका जा सके। जय हिंद, जय भारत। नागरिक अधिकार मंच इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक और समस्त नेताओं से अनुरोध करता हूं कि नागरिकों से इतनी बड़ी लूट हो रही है और इतनी बड़ी समस्या है तो वो भी अपने स्तर पर बात करके और इस मुद्दे को उठाए और जनता को सहयोग करे, यही मेरा निवेदन है। सर, लगातार बिजली के बिल बढ़े आ रहे हैं सर, इस संबंध में क्या कहना है सर? नहीं, चूँकि क्या ये गर्मी है और गर्मी में लगभग कंजप्शन सभी के 4 टाइम्स हो जाते हैं क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है और जो भी है सब मीटर रीडिंग के तहत ही बिल दिया जा रहा है। क्योंकि क्या शासन की सब्सिडी मिलती है अपने को 5 यूनिट पर डे के हिसाब से और क्या होता है हमारा नवंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक हमारा क्या रहता है, कंजप्शन कम रहता है तो वो क्या उस दायरे में आके सब्सिडी कम मिलती है और जैसे ही हमारा गर्मी आता है तो क्या होता है हमारा कंजप्शन ज़्यादा आ जाता है। कंजप्शन ज़्यादा आता है तो सब्सिडी से बाहर आ जाता है। मानिए किसी का बिल अगर 100 यूनिट का था वो 100 रुपये तक आता है, 150 यूनिट तक में मानो अपना बिल आता है 385 यूनिट, लेकिन जैसे ही वो 150 से 151 पे होता है तो सीधे बिल आ जाता है 1400 रुपये का, तो 5 टाइम्स होता है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, ये मतलब कंजप्शन बढ़ने के कारण है और सभी मीटर रीडिंग के तहत ही बिल दिया जा रहा है। कोविड से सामना करता राष्ट्र विषय पर नागदा ग्रामीण मंडल की बैठक मुक्तेश्वर मंदिर पर हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से सामना करता राष्ट्र विषय पर भाजपा जिला ग्रामीण के आदेश अनुसार नागदा ग्रामीण मंडल की बैठक आज मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत व पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला मंत्री जीवन सिंह आंजना आदि मौजूद थे। कोविड के आए हुए संकट को उबारने में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी कार्य किए हैं उन सब की उपलब्धियां, कार्य, सहयोग, पार्टी ने किस प्रकार इस कार्य को अंजाम दिया उन सब बिंदुओं को मैं डालूंगा। तो विशेष रूप से आदरणीय दिलीप सिंह साहब ने आप सबको कई बिंदुओं के प्रकाश डाला है, लेकिन मोटे तौर पर जो आज संगठन की ओर से जो इच्छा हो रही है इसमें विभिन्न बिंदुओं को लेकर कार्यकर्ताओं को तमाम जानकारी लेना चाहिए कि ये जो कोविड आया है और इसमें हमारी पार्टी की ओर से जो कार्य किए कि हमारी केंद्र की सरकार ने क्या कार्य किया है, हमारे प्रदेश की सरकार ने क्या कार्य किया है और आने वाले समय में हमारे सामने क्या चुनौती है, इन सब बिंदुओं को प्रकाश डाला है। मैं बिंदु आपके सामने बताऊंगा तो आप ध्यान से सुनकर उन बिंदुओं का अध्ययन करते हुए और उनका मनन करते हुए क्योंकि चौपाल में आप जब बैठते हो कई लोग जो कांग्रेस के लोग हैं वो आजकल काम में विश्वास नहीं करते, लोगों का काम नहीं कराते, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता आएगा उसके बाद चला जाए वो काम करवाएगा, इस प्रकार के डायलॉग मारने के अलावा कोई काम नहीं। इसलिए लोगों को मुद्दों को जवाब देने के लिए जिन्होंने पूरे कोरोना काल में कांग्रेस का क्या रवैया रहा टीके के संबंध में आप सबको कुछ बिंदु अभी फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई और इस कोरोना महामारी में आज आदरणीय राणावत साहब और विपट साहब हमारे मुख्य वक्ता हैं, वो विस्तार से आप सब लोगों को बताएंगे। लेकिन आप ये मान के चलो 20 अप्रैल से लेके और 20 मई तक आपने और हमने कोरोना की भयावह स्थिति को देखा है, भयावह स्थिति।
तो मैं 15, 16, 17 तारीख तक ग्रामीण अंचलों में शादी ब्याह में या मौत मैयत के कार्यक्रम में जा रहा था। 17 अप्रैल तक गांव में ये स्थिति रहती थी कि अगर मैं गाड़ी में पूरे समय मास्क लगा के बैठा हूँ और जैसे उस कार्यक्रम में जाता तो एक भी आदमी मास्क लगाया हुआ नहीं रहता था। मेरे को लगता था कि अब मैं अकेला कार्टून जैसा दिखूँ, इसलिए मैं भी मास्क उतार लेता। ये स्थितियाँ थी 16, 17 अप्रैल तक। और 20 अप्रैल के बाद में आप देखो कि भयावह स्थिति हो गई थी 20 अप्रैल तक। और उस परिस्थिति में मेरा मानना है कि अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से अगर नहीं होते और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री नहीं होते, आप ये मान के चलिए शायद घासें नहीं उठती। अभी भी मैंने खुद ने, क्योंकि उस पूरे भयावह स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता लगा रहा। आप ये मान के चलिए परिवार के लोगों ने बोला, यार दोस्तों ने बोला, कई बार तो ये स्थितियां आई कि जो बहुत नजदीकी यार दोस्त थे, जो शुभचिंतक थे, उन्होंने घर के लोगों को बोला हम जिंदे रहेंगे तो राजनीति कर लेंगे, अभी हमें सावधानी रखना चाहिए। मैं अभी भोपाल गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, और उसके बाद में PHE के एक हमारे प्रमुख सचिव थे मलय श्रीवास्तव जी, उनके पास जब मैं गया तो वो ऑक्सीजन का काम देख रहे थे, पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई है। वो कह रहे थे कि शुरुआत के 10-15 दिन तक 24 घंटे में 1-8 घंटे कभी मुख्यमंत्री जी सोए होंगे तो सोए होंगे, 20-20, 21-21, 22-22 घंटे टैंकर ऑक्सीजन का जहाँ से चला है कहाँ तक आगे आए, ये पल पल की खबर मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से लेते थे, कलेक्टर से लेते थे, कमिश्नर से लेते थे, मलय श्रीवास्तव जी से लेते थे। तो मुझे कहने में मैंने कहा ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है वो हमारे वरिष्ठ नेता बताएंगे। मैं स्थानीय स्तर की कुछ चीजें आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार से समाज भी लगा, सेवा भारती भी लगी, संघ भी लगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी लगा। आप ये मान के चलिए कि कई पेशेंट कैसे थे, कई कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हो गई, उनके कई लोगों को जब उनके लोगों ने हाथ नहीं लगाया, उस वक्त हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहा। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब कई बार होता है कि सरकारों ने प्रारंभिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी, इस दूसरी लहर को संभालने में अमेरिका को 100 दिन लगे। विश्व का सबसे स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे जो अच्छा सुविधा है अमेरिका, उसको 100 दिन लगे। हमने 69 दिन में उस कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली, 69 दिन तक। तो आपने, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता पेपर, सोशल मीडिया, टीवी देखते हैं, पहली बार देश में युद्ध के समय होता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो हमारी रक्षा मंत्रालय किसी भी सीमा तक जाता है, लेकिन पहली बार हुआ कि रक्षा मंत्रालय के हवाई जहाज में ट्रक को भर के और ऑक्सीजन की सप्लाई करी। ये पहली बार हुआ ऐसी महामारी के अंदर। हमने नभ में, मतलब वायु में, पृथ्वी पे और जल, तीनों जगह पूरी जान जोड़ने के किसी भी प्रकार से हम अगर लोगों की जिंदगियां बचा सके तो हमको बचाना चाहिए। अपने यहाँ उज्जैन जिले में भी जिस दिन कोरोना पीक पे आया था, 250 बेड थे, केवल 250 बेड, और उसको 10 दिन के अंदर 2500 बेड तक लेके गए आपको हमारे कार्यकर्ता। इस नागदा भाजपा विधानसभा में 20 अप्रैल तक एक भी बेड नहीं था, सिंगल नागदा खाचोत में, सिंगल। सबसे पहले संजय जी मेहता खाचोत के कार्यकर्ताओं जब मुझसे बात करी कि पद्मावती अस्पताल का डॉक्टर जो हमारे बेड़ावनिया के लिए वो कोरोना के पेशेंट का सेवा करना चाहते हैं, हमने पद्मावती अस्पताल के लिए माननीय मोहन जी से, माननीय अनिल फिरोजिया जी से, कलेक्टर साहब से
सबसे बात करें और बात करके उसकी शुरुआत करें। फिर नायका में 5 ICU बेड करें, फिर नायका में 10 बेड और बढ़ा, फिर काचौर में 10 बेड और बढ़ा, फिर नायका में 10 बेड और बढ़ा, फिर काचौर में 10 को 20 बेड करा का वेरिफिकेशन करना है। मान लो आपने 11 लोगों की समिति बनाई है, उसमें किसके मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है, या कहीं ऐसा नहीं कोई आदमी अपना व्यक्ति है या बाहर चला गया, कोई निष्क्रिय है, काम नहीं कर रहा है, उसको और अच्छा कोई व्यक्ति है या इसका नाम जोड़ना चाहिए, अपने को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे उसका वेरिफिकेशन करना है। और बूथ मैं आपको वोटर लिस्ट दे रहा हूँ, इस वोटर लिस्ट को उस बूथ पे ही उस व्यक्ति का नाम होना अति आवश्यक जरूरी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि इस वाले बूथ पे उसका नाम और अध्यक्ष सभा का बना हुआ है और ये वाला कहीं गड़बड़ नहीं हो। इसलिए आपको मैं लिस्ट में उपस्थित करवा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि वेरिफिकेशन करने का प्रश्न करें सभी लोग। प्रभारी लोग क्या आएंगे आपके यहाँ, पालक संयोजक को बनाएंगे, अपन वो लोग आपसे संपर्क करेंगे, गांव तक आएंगे, बूथ तक आएंगे, और कभी भी बूथ लेवल का कार्यक्रम हो तो अपने ही बूथ पे करने का कृपा करें, अन्यत्र कहीं इसे। खासरोद में 29,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। प्रत्येक केंद्र पर टीके भी कम पड़ रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए खासरोद विधानसभा में लगभग 29,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। मेडिकल ऑफिसर संजय पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों में टीकाकरण कराने के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसका परिणाम अच्छा आ रहा है। वहीं शहर में पिछले कुछ दिनों से एक भी कोरोना मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं शहर में टीकाकरण कराने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ देखने को मिल रही है।